खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां जिले के चरवा थाना क्षेत्र में गांव से बाहर एक पेड़ से 22 वर्षीय किरणपाल पुत्री त्रिलोकीपाल निवासी करारा थाना क्षेत्र में शव मिला था। घटना स्थल पर ही चर्चा रही कि किरण का जानवर चराने को लेकर गांव के ही यादव परिवार से रविवार की सुबह विवाद हो गया था। बुधवार की दोपहर बसपा मुखिया मायावती के निर्देश पर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना दी और पार्टी की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। विश्वनाथ पाल ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार क्राइम कंट्रोल करने में फेल हो गई है। भाजपा क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पा रही। इस सरकार में महिलाएं और बालिकाएं सुरक्षित नहीं है। आए दिन कौशाम्बी सहित प्रदेश भर के कई जिलों में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और हत्याएं हो रही हैं, लेकिन सरकार पीड़ित परिवार की मदद नहीं कर पाती है और पुलिस पीड़ित परिवार को ही परेशान करती है। उन्होंने कहा है कि एक पूर्व ही पाल समाज की एक बेटी की हत्या कर दी गई थी। उस मामले में भी पीड़ित परिवार को जेल भेज दिया गया। उन्होंने सरकार से आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की अपील की है। ये बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर मैं यहाँ आया था, क्योंकि ये 5 तारीख को घटना हुई थी, जबकि एक भैंस हमारे समाज की बेटी के खेत में चली गई थी और उस भैंस को लेकर इतना बड़ा मुद्दा बना कि बेटी एक जान गंवाना पड़ गया एक बेटी को। अब उसमें जांच हो रही कैसे क्या है, लेकिन पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार फेल है और जंगल राज कायम है। अभी एक कहाँ का 12 का मामला कहाँ का बता रहे थे, 12 में भी कुछ लोग जो है चिल्ला गांव में भी जिस तरीके से गाली दे के घर में घुसे हैं, तो मैं चाहता हूँ सरकार को इसको कंट्रोल करना चाहिए। और हम लोग परिवार पीड़ित के साथ पूरी तरह है। माननीय मंत्री जी हमारे गैरचंद दिनकर साहब हैं, पूर्व में नेता विधानमंडल दल भी रहे हैं। इधर माननीय महर्षि साहब नौशाद अली जी हैं, सतीश जाटव जी, जगन्नाथ पाल जी, सब लोग ये पहले भी आए थे उस दिन। मैं तो देखा कि अगर जब हमारे जिम्मेदार लोग नहीं आते तो उसके पहले यहाँ कोई आया नहीं था, एक भी सिपाही नहीं मौजूद हुआ था इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी। और जब ये लोग आए हैं तब जाकर के सुनवाई हुई है और माननीय जी ने मुझे भेजा है। हम लोग परिवार के साथ है, पूरी तरह जो भी जरूरत पड़ेगी इनके हर समूह मदद करने के लिए तैयार है। क्या ये भाजपा की सरकार क्राइम कंट्रोल करने में फेल है? नहीं, अगर कंट्रोल करती तो इस तरह घटना कहाँ होती। अभी आपने देखा इसी कौशाम्बी में एक और पाल समाज की बेटी के साथ घटना हुई थी, आज ये पाल समाज की बेटी के साथ हुई है। अभी बांदा में निषाद समाज की बेटी के साथ हुई, बलिया में चौहान बेटी को पेड़ पर लटका दिया गया था। आपके बस्ती में 2 पति पत्नी खेत में काम कर रहे थे और करंट एक आदमी लगाया था, उसमें एक मारा, दूसरे को भी गला दबा के मार दिया गया। लाश 8 दिन नहीं बरामद हुई। पूरी तरह जंगल राज कायम है। कौशाम्बी के बाद हमने देखा कि गोरखपुर में 14 साल 12 साल के बच्चे दिन दहाड़े उठा के ले गए, मार दिया लोगों ने। ये बहुत घटनाएं हो रही हैं और निश्चित मुझे मांग है कि सरकार इसको कंट्रोल करे। और इस बेटी की शादी है, उस दिन हमने दरोगा जी से बात किया है कि फोर्स लगाए, क्योंकि वो लोग इतनी घटना करने के बाद भी इतने बर्बर हैं कि आज भी इनके परिवार को धमकी दे रहे हैं कि देखते शादी कैसे होगी। चाल विधानसभा के पूजा पाल विधायक है यहाँ से, जी, वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहे, जो कि पाल समाज की बेटी नहीं, पूजा पाल जी विधायक है, वो भी नहीं आई थी क्या? अच्छा, कल वो आई थी। बाकी जो यहाँ के एक और प्रदेश अध्यक्ष है हमारे समाजवादी के, श्यामलाल पाल जी, आए थे कल, तो उनको भी आना चाहिए। देखिए, कोई भी किसी भी सभासद अत्याचार उत्पीड़न अगर हो तो हम सब लोगों के साथ में खड़ा होना चाहिए, न्याय दिलाने के लिए मांग करनी चाहिए, चाहे वो जिस समाज की बेटी हो। तो आज तो ये पाल समाज की बेटी थी, माननीय भाई जी ने हम लोग भेजा था और पूरी तरह हम लोग परिवार के साथ है, इनकी हर तरह मदद करेंगे। धन्यवाद। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।